दोहरे हत्याकांड मामले में अपराधियों को फांसी देने व आर्थिक सहायता की मांग। खेतासराय क्षेत्र के कस्बा में दो प्रजापति जाति के सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में प्रजापति समाज के साथ पीड़ित परिवार ने अपराधियों को फांसी। खेतासराय क्षेत्र के कस्बा में दो प्रजापति जाति के सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में प्रजापति समाज के साथ पीड़ित परिवार ने अपराधियों को फांसी दिलाने और 1 करोड़ आर्थिक सहायता की मांग की है। हत्या जैसी घटना को कारित करने वाले सभी अपराधी पकड़े गए और जेल भी भेजे गए। दो सगे भाइयों की हत्या के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने का प्रयास किया। वर्तमान सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव व धर्मवीर प्रजापति भी पीड़ित परिवार के यहां गए और पूरी मदद का आश्वासन पीड़ितों को दिया, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं दिखाई दिया। सीएम योगी ने एक भाषण के दौरान प्रदेश में छिपी सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जैसी बात कही थी, लेकिन इन दो भाइयों के हत्यारे अब तक मिट्टी में नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवार का घर उजड़ गया है, रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। दोनों बेटे ही परिवार का सहारा थे। इस मामले को लेकर 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रजापति महासभा ने 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, जिसमें पीड़ित परिवार के लिए प्रमुख 3 मांगे रहीं। मांगे यह है कि पीड़ित परिवार के लिए कृषक भूमि आवंटित की जाए, पीड़ित परिवार के माता पिता में से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, जीवन यापन के लिए 1 करोड़ रुपए बतौर सहायता दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने पत्र के माध्यम से बताया कि 25 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कोई कदम पीड़ित परिवार के सहायतार्थ मांग पत्र के अनुसार नहीं उठाया गया है। मात्र 2-2 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन ने दिया है, जो पीड़ित परिवार के लिए बहुत कम है। उक्त मांगों को लेकर 23 दिसंबर को सिविल लाइंस में स्थित अंबेडकर पार्क में प्रजापति समाज ने विभिन्न संगठनों व पार्टियों के साथ धरना प्रदर्शन किया और सरकार से शीघ्र ही मांगे पूरी करने की मांग की। इस धरना प्रदर्शन में प्रजापति महासभा के अलावा दक्ष सेना, दक्ष फाउंडेशन मुंबई, भारतीय समता समाज पार्टी, सर्व प्रजापति शक्ति ट्रस्ट, राष्ट्रीय समता पार्टी, दक्ष फाउंडेशन सुल्तानपुर, अखिल भारतीय कुंभकार समाज, प्रजापति विकास मंडल मुंबई, चक्रदूत प्रजापति समाज आदि के साथ साथ तमाम लोगों ने सरकार से मांगे पूरी करने की बात कही। पत्रकार दानिश इकबाल, अमन की शान। हाँ, बताइए। मेरे बेटे और बेगुनाह मारे गए हैं। हमें इनको जो है मारने वाले को फांसी चाहिए। जो दोषियों जो गिरफ्तार हुए हैं अभी उन्होंने कोई भी कुछ नहीं किया, वो बंद है केवल। उनको हमें फांसी चाहिए और एक योगी आदित्यनाथ से यही चाहिए उसका घर बुलडोजर से गिराया जाए, मेरी बेटी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, मेरे जीने का सहारा दिया जाए। 1 करोड़ रुपए की मांग है मेरी, 1 एकड़ जमीन की मांग है मेरी मांगे पूरी की जाए। मुझे चाहिए, मेरी बेटी की नौकरी चाहिए, चाहे जैसे उनका घर, दोषियों का घर बुलडोजर से गिराया जाए, उन्हें फांसी दी जाए। मेरी यही मांग है, जितनी ही जल्दी उनकी फांसी चढ़ाना चाहिए। उनकी फांसी चाहते हैं, जब तक वो लोग फांसी पे नहीं चढ़ते तब तक मुझे कोई तसल्ली नहीं होगा। मेरी बेटी को नौकरी चाहिए, हम लोगों को जीने के लिए सहारा, और मेरे पास कोई नहीं है। 2 बेटे थे, चाउमीन की दुकान चला रहे थे, जिसमें मैं 10 रुपया में पोलियो के डिब्बा ढोती थी अपने बच्चों को। 2003 से पोलियो के डिब्बा ढो कर मैंने अपने बच्चों को जिलाई थी, इसी तरह पढ़ाई थी। आज मेरे बच्चे चाउमीन की दुकान कर लिए, क्या कोई गुनाह किए? पीने वाले को वहाँ से हटाने का यही गुनाह है? क्या हम लोग प्रजापति होने का गुनाह है? क्यों हम लोगों की नहीं ये सुनते? सरकार हमारी क्यों नहीं सुनता? उनको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों हमारे बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं? हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाइए, उन्हें इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ दिलाइए, चाहे जैसे दिलाइए। हम ये नहीं जानते हैं कि सरकार कैसे दिलाएगी, लेकिन हमको चाहिए कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों बाजू कट गए हैं। मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं तब तक लड़ूंगी, जब तक जीऊंगी तब तक लड़ूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को, चाहे जब तक वो नहीं आएंगे सामने, मैं लड़ूंगी उन लोगों से। मुझे इंसाफ